देखिए, बार बार मुझसे सशक्त भू कानून और मूल निवास प्रमाण पत्र के बारे में क्यों पूछती हो, बताइए। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। आप एटिंगसन की हिमालयन गैजेटियन पढ़िए, जो 6 वॉल्यूम में लिखा हुआ है। पहले हल्द्वानी लाइब्रेरी में भी थी, मैंने तो कहा था इसका हिंदी अनुवाद करा दूँ। उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि पर्वतीय क्षेत्र का आदमी इतना सीधा होता है, उसको अगर सरकारी संरक्षण न मिले तो धीरे धीरे उसका अस्तित्व मिट जाएगा। और राम जी कमिश्नर ने लिखा है कि पहाड़ का आदमी इतना सीधा होता है, वो धारचूला से उसको एक समन चले जाता, धारचूला से खुद ही पैदल आकर और वो न्यायालय अल्मोड़ा पहुंच जाता था। तो आज पहाड़ के अंदर जो जोते हैं वो मिक्स जोते हैं, उसमें संजाइत खाते हैं। एक व्यक्ति एक नाली ज़मीन बिल्डर्स को बेच दे रहा, तो बिल्डर वहाँ घुसकर वो पूरे गांव का पानी, रास्ता, नल, जंगलों का रास्ता बंद कर दे रहा है। जबकि पहाड़ के अंदर ऐसा होता नहीं था, सब भाई लोग रहते थे, एक रास्ते से सब जाते थे, एक नोले से पानी भरते थे। और मैं समझता हूँ कि इसका सशक्त कानून बनना चाहिए। इसलिए भी है कि हमारा ये सीमावर्ती क्षेत्र है और राज्य की अवधारणा भी इसलिए थी कि एक अगल भौगोलिक स्थिति है, इसको बनाया जाना चाहिए, सीमांत क्षेत्र है। देखिए, हिमाचल में 371 लगी है, वहाँ थोड़ा शांति है, बाकी हिमालयी राज्य आज सब तहस नहस हो गए। आप कश्मीर को ले लीजिए, आसाम को ले लीजिए, मणिपुर को ले लीजिए, मेघालय को ले लीजिए, तमाम जितने हिमालयी राज्य हैं आज तहस नहस हो गए। उत्तराखंड का भी यही हाल होने वाला है। मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी से निवेदन करता हूं कि उन्होंने एक भू कानून और उसके लिए एक कमेटी बनाई है मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए। मैं चाहता हूं कि उसमें सरकारी नौकरशाहों के अलावा इसमें उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को भी शामिल किया जाना चाहिए और पहाड़ के उन लोगों को भी शामिल किया जाना चाहिए जो पहाड़ के बारे में जानते हैं, तब एक अच्छा कानून बनेगा। सन 2003 में भी नरेंद्र तिवारी जी की सरकार में टोलिया जी ने एक कानून बनाया था, बहुत अच्छा कानून बना था, उसका कई लोगों ने स्वागत किया। लेकिन उस समय उसका विरोध ज़मीनों का कारोबार करने वालों ने उसका विरोध किया था, वो उस समय ठंडे बस्ते में चले गया था। अब चूंकि इसकी आवश्यकता पड़ गई है पर्वतीय क्षेत्र के अंदर, मैं देख रहा हूँ कि गांव-गांव में असामाजिक तत्व घुसते चले जा रहे हैं और थोड़ा सा ज़मीन खरीद रहे हैं और गाँव के हकों को भी ख़त्म कर रहे हैं। मैं पुनः सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र का अपना भू कानून बनना चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और सभी जगह के हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इससे जो पहाड़ के अंदर मैं देख रहा हूं, आज जो पहले इधर क्या कहते हैं, जौलजीबी से आगे इनर परमिट था, आज देखिए धारचूला के अंदर भी कैसे कैसे लोग पहुंच गए हैं, कैसे कैसे असामाजिक लोग घुस गए हैं, जबकि वो चाइना बॉर्डर पड़ता है, नेपाल बॉर्डर पड़ता है। मैं समझता हूं कि इस हिमालयी राज्य का भू कानून बनना चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र बनना चाहिए, ताकि सीमावर्ती पत्र आने वाले समय में अशांत न हो। यहाँ थोड़ी सी ज़मीन खरीद कर लोग उसको अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं। मैं पुष्कर सिंह धामी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने जो कमेटी बनाई है इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन इसमें यहाँ के मूल निवासियों को और राज्य आंदोलनकारियों को भी इस कमेटी में शामिल किया जाना है, तब एक सशक्त भू कानून और एक मूल निवास प्रमाण पत्र यहाँ का बन पाएगा। मैं ये कहता हूँ कि ये देश के हित के लिए और राज्य के हित के लिए ये अच्छा होगा कानून बनना। नहीं तो जितना जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य के अंदर लोग घुसते चले जा रहे हैं असामाजिक तत्व लोग, जिनके पास न कोई है न कुछ है, ये आने वाले समय के लिए खतरा होगा। मैं चाहता हूँ कि इस मूल निवास प्रमाण पत्र और ये स्थायी प्रमाण पत्र की जगह मूल निवास प्रमाण पत्र और दूसरा इसका भू कानून बनना चाहिए। मैं धामी जी से निवेदन करूंगा कि उनकी सरकार प्रयासरत है, लेकिन इसमें यहाँ के लोगों को इस कमेटी में शामिल किया जाना चाहिए। देखिए, पूरा पर्वतीय क्षेत्र, मैं समझता हूँ कि हर गांव में लोग रहते थे, उनके जंगल होते थे, ज़मीनें होती थी और मिक्स खेत हैं आज के दिन, सीढ़ीदार खेत हैं। लेकिन उसमें क्या कर रहे हैं बिल्डर लोग, एक किसी का हिस्सा खरीद ले रहे हैं और सारी तहस नहस कर दे। पिछले दफे रामगढ़ में जो विपदा आई वो वो कंस्ट्रक्शन के आधार पर हुई, वहाँ कई गांव धंस गए, कई माल जान का खतरा हो गया। मैं समझता हूँ कि इसको करना चाहिए, इसको सोचना चाहिए और इसमें अच्छे लोगों को शामिल किया जाना चाहिए।